सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से स्वागत। अब आप सभी को पता है किसमें स्वागत कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, कभी अपने आप से प्रश्न किया? चलिए अब करते हैं। क्या देख रहे हैं आप? कहाँ बैठे? अपने अपने घरों में? कौन सी चैनल देख रहे हैं? कौन सा सेशन देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? ये प्रश्न कभी अपने आप से किया? यदि नहीं किया तो करने का समय आ गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमें अवेयर रहना है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। आप तत्वमसी की सीरीज में उस अद्भुत फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ रहे हैं, राइट? क्यों देख रहा हूं मैं हर बुधवार को रात को 9 बजे और हर शनिवार रात को 10 बजे। ये तत्वमसी मैं क्यों देख रहा हूं, देख रही हूं। मेरे चारों ओर लाखों करोड़ों लोग होने के बावजूद भी मैं क्यों देख रहा हूं यहाँ बैठ के, और इसके साथ इतना लगाव क्यों? और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, ये तत्वमसी पीएमसी हिंदी में ही क्यों आ रहा है? किसी और मीडिया चैनल में क्यों नहीं है तत्वमसी और इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी? ये सब यही क्यों? यस माय डियर मास्टर्स, तब भी समझ में आएगा बात क्या है। क्यों? क्योंकि सत्य को आपके सामने रखने वाले एक ही चैनल है दोस्तों, वो हमारे पीएमसी हिंदी चैनल। चारों ओर मीडिया के नाम से इधर उधर ऊर्जा, लोअर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा, भय से संबंधित न्यूज़, भय से संबंधित पीड़ा, दुख से भरा हुआ स्टोरीज के साथ उसी ऊर्जा को चारों ओर फैलाने वाली, उस ऊर्जा को न्यूट्रल करने के लिए सत्य को, शांति को, प्रेम को, करुणा को आपके सामने लेकर आने वाली, अपनी पूर्ण आत्मा को अपने से परिचय करवाने वाले ये पीएमसी हिंदी। आप उसको जानने के लिए आपके भीतर तड़प है, अपने आप को जानने के लिए, अपनी पूर्णात्मा स्थिति को पाने के लिए आपके भीतर की जो तड़प है, अपने आप से मिलने की, आपके भीतर जो चल रहा है तूफान, वो आपको यहाँ पर बिठाया है दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, ये जानना जरूरी है। तत्वमसी खुद की खोज में आप यहाँ जुड़े हुए। 2022 में आप इसी तूफान के साथ इंतजार करोगे, ये पता है पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को 30 साल पहले, परम गुरु मंडल को भी पता है दोस्तों। इसलिए परम गुरु मंडल, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी सब मिलके इस पीएमसी हिंदी को हम सब तक लेकर आए हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ तक अभी पीएमसी हिंदी नहीं पहुंची। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सब मिलकर उन तक भी पहुंचेंगे। यस, हर तरह की भ्रम को, भ्रम की परतों को खत्म करेंगे। फिर बचेगा क्या? सत्य, सहज तत्व। आज उसी पे चर्चा करेंगे माय डियर मास्टर्स। हर तरह के भ्रम, हमें पता ही नहीं है कितनी सारे भ्रम में हम फंसे हुए हैं। जब हमें पता चलता है तब हम अवेयर होते हैं। यस, जब धीरे धीरे ये सारे पर्दे हटने शुरू करेंगे तब असली दिया जलता हुआ वहां दिखेगा दोस्तों।
उसकी प्रकाश, उसकी परमानंद स्थिति, उसकी सहज तत्व में तब आप खो जाओगे माय डियर मास्टर्स। उसके लिए आप तड़प रहे हो, उसके लिए ही आप यहाँ जुड़े हुए माय डियर मास्टर्स। इसी अद्भुत यात्रा के लिए, इस अद्भुत तत्वम असि फ्रीक्वेंसी में आप सभी को स्वागत माय डियर मास्टर्स। हर तरह के भ्रम से मुक्त होना है, तब क्या बचेगा? मैं किस तरह की जीवी हूँ, इस शरीर में ये जीवी कौन सा जीवी है, इसका लक्ष्य क्या है, उन्नत लक्ष्य क्या है, धीरे धीरे आपको याद आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? अपनी परतों को मिटाना होगा माय डियर मास्टर्स। ये जो धरती है हाई डेंसिटी मैटर से बनी हुई है, तो धीरे धीरे इस हाई डेंसिटी से बना हुआ भ्रम, उस हाई डेंसिटी मैटर से बना हुआ परतों को धीरे धीरे हटाते हुए उससे बाहर आना होगा। तब उन्नत लोकों की सत्य अवगत होता रहेगा दोस्तों, धीरे धीरे याद आता रहेगा। ये सिलसिला अभी कहीं लोगों में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो जो हो रहा है उसको होने दीजिएगा। भ्रम की स्थिति से बाहर निकलते हुए सत्य की अवगत जो हो रहा है, इन दोनों के बीच में आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर आप का स्थिति चल रहा है, उसको होने दीजिएगा। जितना ये परते हटते जाएंगे उतना आपको सत्य की अवगत होता जाएगा माय डियर मास्टर्स। फिर आप अपनी पूर्णात्मा की आंखों से देखना शुरू करोगे माय डियर मास्टर्स। दुनिया को उन आंखों से देखते हुए फिर सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, फिर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। ये जानना जरूरी है, अदरवाइज उसी भ्रम को ही सत्य मान के हम असत्य में जी रहे हैं माय डियर मास्टर्स। सत्य क्या है जानने के लिए ही आप यहाँ जुड़े हुए हैं। तो जो आप सुन रहे हैं, जिस सत्य को अपना रहे हैं, उसके साथ खड़े रहिएगा, हिम्मत रखिएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, वो हमारा प्रकंपना शक्ति को बढ़ाती है। तो यदि हमारा प्रकंपना कम है, लोअर फ्रीक्वेंसी में है, तो उस लेवल पर हमारे सत्य कुछ और लगेगा। जो लगेगा लोअर लेवल पर वही हमें सत्य लगेगा। एक चोर को चोरी करना ही सत्य लगेगा। जो भी वो कर रहा है वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा, तभी तो वो कर रहा। एक डकैती को उसका अपना काम बिल्कुल ठीक लग रहा, तभी तो वो कर रहा। यदि उसको ठीक नहीं लगता, नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए वो सत्य है। बट वो सच है नहीं, वो जिस फ्रीक्वेंसी में बैठा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा माय डियर मास्टर, जो जिस फ्रीक्वेंसी में बैठे हुए हैं उसके लिए वही फ्रीक्वेंसी की सोच विचार लेवल्स सत्य लग रहा है। जैसा जैसा हमारा वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, इसका डेफिनेशन भी बदलता जाएगा। ओहो, उस समय मैंने जो किया गलत था, ये नहीं है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जैसा वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, वैसे आपकी सत्य की डेफिनेशन पता चलेगा, बदलता जाएगा माय डियर मास्टर्स। इसलिए हमारा वाइब्रेशन बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। तब क्या होगा, हमें अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे, फिर दूसरे को भी उतना ही प्यार से देखना शुरू करेंगे माय डियर मास्टर्स।
जब हमारे पास उतना वाइब्रेशन नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? दूसरे को जज करना, दूसरे को कंप्लेंट करना, फिर वही हमें सही लगेगा। यस, मैं जो उसके साथ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए सत्य है। आपको बहुत सारे बातें यहाँ रेजोनेट करेंगे दोस्तों। ओपन माइंड से सुनना, हमें अपने भीतर का क्या है जानना, पहचानना जरूरी है। हम सुनने के बावजूद भी इस वक्त आप जो शब्द सुन रहे हो, आप दूसरे के लिए सोच रहे हो कि अच्छा वो उस असत्य में रह रहा है सत्य मान के, ये बंदा उस असत्य में रह रहा है सत्य मान के। आप ये सोच रहे हो, दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे हो? अपने भीतर का कौन सी ऐसा स्थिति है आपको असत्य में घुमा रही है बार बार? ऐसा आप चन्नी लेके देखोगे माय डियर मास्टर, बहुत सारे दिखेंगे। दूसरे के बारे में सोचना छोड़ के अपने बारे में सोचो। आपका भीतर क्या क्या इस तरह की चल रहा है, किसमें परिवर्तन की जरूरत है, ये ही आपको आगे ले जाएगी। दूसरे के लिए जितना भी आप सोचते रहेंगे, आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगी माय डियर मास्टर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रकंपना सुंदर सा लेवल है, आपका फ्रीक्वेंसी हाई में है, तो आपके साथ कोई भी कुछ भी बिहेव कर रहे होंगे, उनके प्रति आपका करुणा जाग जाएगी। फिर आपकी हृदय से प्रेम और प्रकाश उन तक जाएगी, उनकी परिवर्तन की बल की कारण बनेगी। ना ही आप जज करेंगे, ना ही आप कंप्लेंट करेंगे, तो उनकी परिवर्तन की कारण बनेंगे माय डियर मास्टर्स। इल्यूशन से बाहर आ जाओगे। जितना फिर आप उस सत्य से अवगत होते जाएंगे, उतना पर्दे हटते जाएंगे, और जितना पर्दे हटते जाएंगे उतना सत्य और सत्य की दिया और जलता हुआ उसके प्रकाश नजर आएगा माय डियर मास्टर्स। कई बार ऐसा होता है, इस भ्रम में हम लोगों को ऐसा लगेगा कि यस, ये भ्रम घुमा देती है आप लोगों को। एग्जाम्पल, आप किसी भी समस्या में हो, यदि एक रिलेशनशिप में या डाइवोर्स के केस में या बच्चे के लेके या अपनी हेल्थ को लेके या मनी को लेके, आपको लगता है इस समस्या से मुझे दूर मतलब इस समस्या की परिष्कार मुझे ये करना होगा। यानी एग्जाम्पल एक बता देती हूँ, यदि किस वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में समस्या चल रही है, तो एक वाइफ को लगा कि यस, हस्बैंड के साथ जो हमारा लड़ाई वड़ाई चल रही है, यदि एक बच्चा हो जाए तो वो समस्या की परिष्कार हो जाएगा करके। तो वो बच्ची हो गई, लेकिन बच्ची से जो प्यार मिलना है, जितना भी वो जॉय मिलना है, वो मिल गया, लेकिन वो जो हस्बैंड है जैसा था वैसा ही है। हो सकता है किसी किसी में परिवर्तन है, लेकिन भ्रम से जो आप समाधान कहीं और ढूंढ रहे हो, कहने का मतलब यहाँ पर जहाँ समस्या है उस पे काम ना करते हुए उसकी समाधान कहीं और ढूंढ रहे हो। वाइफ एंड हस्बैंड के बीच की जो समस्या है उसके ऊपर काम ना करते हुए चलो बच्चा आ जाएगा तो ये समस्या पूरा हो जाएगा। यदि कहीं और समस्या है, चलो पैसे आ जाएंगे तो पैसे से ये समस्या ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भ्रम है। तो जब हम भ्रम की बातें करते, हमें नहीं पता चलते हम कितनी सारे भ्रम में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ये सज्जन सांगत्य सुनना, स्वाध्याय करना बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर मास्टर्स। तो कितना भी हमें अपने आप को लगता होगा मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, ये वो, बहुत उतना ही बड़ा भ्रम में फंसे भी होंगे, इवन हमें नहीं पता होगा। राइट? यस माय डियर मास्टर्स। तो फिजिकल लेवल पर हम जो सोच रहे, एक जहाँ समस्या है वहीं पर समाधान ढूंढ लिएगा।
यदि हम फुल्ली फिजिकल लेवल पर 2 आंखों से देख के उसी की लेवल पर हम ये जो डिसीजंस ले रहे हैं वो ठीक नहीं होगा। तो यदि एग्जैक्टली समस्या के ऊपर काम करना है तो सामने वाले को जो दिख रहा है उसका बियॉन्ड देखने की प्रयास करें। नेक्स्ट लेवल का होमवर्क शुरू हो गया। आप यहीं हो, नहीं है तो वापस आ जाओ। यस माय डियर मास्टर्स, जिसके साथ आपकी समस्या चल रहा है आपके जीवन में, उनको आप किस नाम से देख रहे हो? भाई बहन, पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, बॉस, किसकी नाम से आप देख रहे हो? उनको बियॉन्ड देखने की प्रयास करें माय डियर मास्टर्स। यस, तब भी आपको समझ में आएगा वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है आपको मदद करने के लिए। अदरवाइज आपकी डिवाइन प्लान में यदि वो नहीं है तो कोई भी आपके जीवन में आ ही नहीं सकते हैं। तो आपको जो भी वो प्रभाव कर रहे हैं वो कहाँ तक आपको ले जा रहे, किस मोड़ पर ले जाके खड़ा कर दिया, किस रास्ता में आपको जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आपको किधर धकेल रहे हैं, वो और उनके साथ आपकी परिस्थितियां। तो यस माय डियर मास्टर्स, एक बिग पिक्चर में आप देखना शुरू करेंगे तब बात समझ में आ जाएगा। अदरवाइज किसी को भी दोनों चर्म चक्षु के हिसाब से ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इनको ये निभाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस, ये अटैचमेंट्स, ये इमोशंस, उसमें खो जाओगे, कभी भी सत्य से अवगत नहीं कर पाओगे माय डियर मास्टर्स। यदि सत्य से अवगत नहीं कर पाओगे तो फिर भ्रम में खो जाओगे। यस डियर फ्रेंड्स, अगली बात जो है, जितना आप सत्य से अवगत होते जा रहे हैं, जितना आपका फ्रीक्वेंसी और बढ़ता जा रहे हैं, यू आर बिकमिंग द ग्रेट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, एंड उसके साथ साथ दूसरे को भी आसरा देने के लिए आप एक ग्रेट पिलर की तरह खड़े रहेंगे माय डियर मास्टर्स। तो दूसरे को समझने के लिए मैं कहाँ हूँ इस वक्त, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, वो जो कर रहा है सामने वाला वो क्यों कर रहा है, ये सब समझना है। तो माय डियर मास्टर्स, आप हर दिन ध्यान कर रहे हो और स्वाध्याय सुन रहे हो, तत्वमसी के साथ जुड़े, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल पर आपको ये कहना चाहती हूँ, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। दूसरे के जो विश्वास व्यवस्था है उस पे आधारित जीवन ना जिए, वो कोई भी हो सकता है। आपको जो हृदय से लग रहा है उस पे आधारित हो जाइए, या अभी भी आपको माइंड लेवल पे हृदय लेवल का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, स्टिल वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करें। और आपको डेप्थ लेवल पर भीतर से जब ये एक मैसेज आती है तो समझ लीजिएगा ये आपके आत्मस्थिति से आ रहे, ऊपर ऊपर जो उड़ रहा है वो मन की स्थिति में। तो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाइए, दूसरे के विश्वास व्यवस्था पे मत जाइएगा माय डियर मास्टर्स। अपनी लक्ष्य की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तब हमारे लक्ष्य पूरा करने के लिए जो भी चर्या करना चाहते हैं हम वो करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, यदि क्लैरिटी है तो। माय डियर मास्टर्स, यदि व्यक्तित्व, दूसरे की व्यक्तित्व, क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटीज के बीच में आप रह रहे हो, पूरा सुबह से शाम तक आपके पास चारों ओर जो भी है डिफरेंट पर्सनालिटीज है, लेकिन उनको उनकी पूर्णात्मा की स्थिति से देखने का लेवल पर उठ जाओ माय डियर मास्टर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको
जो भी डाउट आ रहे हैं किसी के ऊपर भी, सामने वाले के ऊपर, वो जो भी कर रहे हैं उस पे डाउट, जिस जीवन में वो जी रहा है उस पे डाउट, जैसा डाउट आ रहा है उस डाउट से बाहर आना है, क्योंकि वो जो डाउट है आपको भ्रमित कर देगी। तो डाउट आपके ऊपर भी दूसरे के ऊपर भी, दोनों को क्लैरिटी चाहिए। तो माय डियर मास्टर्स, दूसरे को भी उनकी पूर्णात्मा की स्थिति से देखने की आदत डालिएगा माय डियर मास्टर्स। यस, अपने आप पे भरोसा करके जिस मार्ग में आप जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सज्जन सांगत्य कर रहे हो, ध्यान प्रचार कर रहे हो, पिरामिड्स बना रहे हो, पीएमसी हिंदी के लिए साथ जुड़े हुए, बिल्कुल इससे सत्य की मार्ग कुछ और नहीं हो सकता। इस पे भरोसा रखो, आपकी मार्ग बिल्कुल परफेक्ट है। यदि किसी को ये बात समझ में ना आए, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे आपको एंकरेज नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी बातों में खोने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब आपको पता चलता है आपकी मार्ग क्या है, तो उसी मार्ग में आगे बढ़ते हुए काम करने के लिए जो हिम्मत चाहिए होगा, उसी हिम्मत के साथ, उसी धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ, करेज के साथ खड़े रहिएगा दोस्तों। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, ये मत भूलिएगा एक पल के लिए भी माय डियर मास्टर्स। कहीं बार जैसा अभी यंगस्टर्स को हम देख रहे, क्यों बहुत ज़्यादा चश्मा लगा हुआ बच्चे दिखते हैं आजकल, क्योंकि वो वास्तविकता को जैसा है वैसे उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी नहीं हो पा रहा है। उनकी फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स को भी हो सकता है, या पेरेंट्स के बीच में जो सिलसिला चल रहा है, आर्गुमेंट्स या कुछ ना कुछ, या उनकी फैमिली मेंबर्स में, सिबलिंग्स में, इन-लॉज के साथ जो भी हो रहा है, तो वो एक्चुअली वास्तविकता ही है। उसी रियलिटी में वो एक दूसरे से सीख रहे हैं। दैट इज परफेक्ट, एवरीवन इज परफेक्ट, बट उसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तो बस मेरा वास्तविकता के ऊपर पर्दा आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, ग्लासेस लगा रहे हैं, देखने के लिए उसकी हेल्प ले रहे हैं। वो यस माय डियर मास्टर्स, आपकी दृष्टि साफ होना है। तो माय डियर मास्टर, जो जैसा है उसको स्वीकार करना है। कहीं बार ये दर्ददायक लग रहा है कहीं सारे सोल्स को, लेकिन सत्य तो यही है, सब अपने अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो एक दूसरे के साथ लेसन्स सीख रहे हैं। वो आपको देखने के लिए लड़ाई लग रहा होगा या कुछ और लग रहा होगा, लेकिन दे आर परफेक्ट एट देयर प्लेस माय डियर मास्टर्स। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, यदि पहले ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही हूँ आपको, पहले ही मुझे आपके ऊपर जो ओपिनियन है मैं उसी के अकॉर्डिंगली निर्णय ले लूँगी, उसी के अकॉर्डिंगली मैं डिसीशंस ले लूँगी, तब मैं वास्तविकता को नहीं देख पाऊंगी। तो यस माय डियर मास्टर्स, आध्यात्मिकता में पैसे की क्या रोल है, आध्यात्मिकता में पैसे की जरूरत नहीं है करके यदि मैं उसी भ्रम में हूँ तो मैं दूसरे को नहीं समझ पाऊंगी। यदि मनी का ब्लॉक मेरे अंदर ऑलरेडी है तो मैं दूसरे को नहीं समझ पाऊंगी। वो पैसे को कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उस अद्भुत मनी एनर्जी के साथ कैसे कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं, वो पिरामिड हो या डॉर्मेट्री हो, उसी अद्भुत मनी एनर्जी के साथ फिजिकल लेवल पर पीएमसी हिंदी के द्वारा ध्यान प्रचार कैसा हो रहे हैं, ये सत्य की जगत को कैसा जगा रहे हैं करके। क्योंकि मैं जिस भ्रम में फंसी हुई हूँ उसी पर्दे से ही दूसरे को भी देख रही हूँ दोस्तों। यदि सच में मुझे वो मनी ब्लॉक नहीं है तो यस, मेरा लक्ष्य मुझे क्लैरिटी है,
मेरा लक्ष्य वो ही हाईएस्ट, तो पूरा जगत को जो बदलने के लिए खड़े हैं उनके साथ मैं भी खड़ी हूँ, ये ही मेरा लक्ष्य है करके हम सब भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मेरा निर्णय में मेरा ओपिनियंस मुझे भ्रम में डाल सकते हैं, तो उस भ्रम से बाहर आना होगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये आगे जाके आपको भी बहुत सारे लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, तो उस समय अपने आप को चेक करना होगा, तो कैसा मुझे ये करना है, कैसा डिसीजन लेना है, कहीं मैं इल्यूजन्स में तो नहीं फंस रही हूँ, दूसरे के बारे में जो मैं बातें सुन रही हूँ उसमें सत्य नहीं है, सत्य मैं यहाँ से जानती हूँ, लेकिन उसी सत्य के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रही हूँ, उनमें हाँ में हाँ मिला रही हूँ, ये कौन सा मेरा इनसिक्योरिटी है उस असत्य के साथ हाँ में हाँ मिलाने में मुझे मजबूर कर रही है। यस माय डियर मास्टर्स, तो कहीं सारे भ्रम है, पहले भी आप भी धीरे धीरे उन भ्रम से बाहर आते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं, जो सीख रहे हैं उसी सत्य के साथ खड़े होना भी जरूरी है माय डियर मास्टर्स। तो नेक्स्ट लेवल पर हमें ये बात समझना होगा, हम नेचुरली हम बहुत ब्यूटीफुल हीलर्स हैं और टीचर्स हैं, जब जब जिसकी ज़रूरत है तब तक हमें अपने आप उस भीतर से वो एनर्जी निकलते आ रही है दोस्तों। तो माय डियर मास्टर्स, हमारे बच्चे के ऊपर हमारा जो भाव है, हो सकता है वो सत्य ना हो, लेकिन सत्य मान के बैठा हो, ये आपके लिए और मेरे लिए प्रश्न है दोस्तों। आपके पेरेंट्स के ऊपर आपके जो ओपिनियन है, आपकी जो भाव है, हो सकता है वो असत्य हो, लेकिन वही सत्य मान के सुबह से शाम तक उसी असत्य में ही जिंदगी जी रहे हो, यही तो भ्रम है, और कौन सा भ्रम है। बहुत सारे इस तरह की डेली रूटीन में चेक करेंगे, भ्रम बाहर आएंगे माय डियर मास्टर्स। तब भ्रम से बाहर आते ही बच्चे को समझ में आएगा पेरेंट्स हमारे लिए कितना कर रहे हैं, बच्चे को ये बात समझ में आएगा, और बच्चे कितना प्योर एनर्जी के साथ है, पेरेंट्स को भी समझ में आएगा। जब एक दूसरे को बारे में सच्चाई जान ले, एक दूसरे को पूर्णात्मा की स्थिति से एक दूसरे को देख ले, कितना सुंदर जीवन होगा। स्वर्ग कहाँ मिलेगा, फिर आपका घर में ही मिलेगा, आपका फैमिली मेंबर्स के बीच में ही मिलेगा। जब आपका घर स्वर्ग बन गया तो सोसाइटी स्वर्ग नहीं बना, फिर धरती स्वर्ग नहीं बना, फिर धरती को स्वर्ग बनाना है, आपके घर स्वर्ग बनना है दोस्तों, आपके हाथों में है। कोई और आके जादू मंत्र करके स्वर्ग बनाएंगे नहीं, आप और मैं, हम सब मिलके ही हर घर को, हर सोसाइटी को, हर देश को, पूरा धरती को स्वर्ग बनाएंगे माय डियर मास्टर्स। इसमें कोई डाउट, यदि डाउट है तो समझ लीजिए अभी भी आप भ्रम में है, तो डाउट नहीं है, समझ लीजिएगा यही हमारा सत्य है। तो सत्य एक बार जान लिया तो सत्य के साथ खड़े रहिएगा, दूसरे की बातों से, दूसरे के भ्रम में आप शामिल मत हो जाइए माय डियर मास्टर्स। माय डियर फ्रेंड्स, यस, हमें ऐसा लगता है मुझे उनके बारे में पता है, मुझे इनके बारे में पता है करके, तो सच तो ये है, हमें दूसरे के बारे में नहीं पता चलता है। हम जितना थोड़ा बहुत जानते हैं उसी से ही इनको देख रहे हैं, उसी से ही इनको देख रहे हैं, उसी से ही इनको समझ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप जिस समझ से आप इन लोगों को देख रहे हैं एग्जैक्टली वो नहीं है। कई बार हम बोलते ना, ये तो इससे तो 20 साल से मैं जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। अरे इसके ये
लड़की के बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानते, ये आपका भ्रम है। मैं ऐसा भ्रम की लिस्ट निकालते जाऊंगी, बहुत बड़ा लिस्ट निकलेगा माय डियर मास्टर्स। ये भ्रम है। यू डोंट नो अबाउट योर वाइफ, यू डोंट नो अबाउट योर हस्बैंड। किसी के बारे में आपको कुछ नहीं पता। जो थोड़ा बहुत आपने जान लिया उसी विंडो से ही, उसी परतों से ही आप उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हो, ताकि अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल रखे, ताकि अपने आप को तसल्ली दे दे, यस मैं जानती हूँ। आपको ईगो हर्ट ना हो। आपको दुख से बाहर लाने की एक रास्ता, टेम्पररी रास्ता ढूंढ रहे हो। मैं जानती हूँ इनके बारे में, मैं जानता हूँ उनके बारे में। माय डियर मास्टर्स, ये सब जब तक आप उनको दूसरे को जानने से पहले अपने आप को जानना होगा, तो तब भी समझ में आएगा। जब मैं आत्मा हूँ समझ के आत्म स्थिति में रहने से ही, जब आप मेरे सामने आओगे तब भी मैं आपका आत्म स्थिति से ही जुड़ पाऊंगी, ना ही आपका नेम, ना ही आपके आइडेंटिटी, ना ही आपके बैकग्राउंड का स्टोरीज, नो। तो तब ओरिजिनली आपको जो मैसेज जाना है जाएगा, जो लेना है मैं ले लूंगी। तो यस माय डियर मास्टर्स, तो ओरिजिनली वो क्या है उनको उसी स्थिति से देखना होगा। वो भी अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्टेड है, आपको भी अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट रहकर पूर्ण आत्मा की नजर से देखना होगा माय डियर मास्टर्स। अति सुंदर जीवन रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। आध्यात्मिकता में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आध्यात्मिकता में जो उन्नति पाया हुआ जीवी आपके साथ जी रहे हैं, आपके साथ ही है, वो कहीं दूर में नहीं है। यस, आपके साथ, यानी फिजिकल बॉडीज में भी है। इतना सिंपल जीवन जी रहे हैं, वो अपनी टेलीपैथी के द्वारा आपको भी सूचना बार बार दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे हो माय डियर मास्टर्स। उनको एवेकेंड सोल्स बोलते। तो ऑलरेडी जो एवेकेंड सोल्स है, एवेकनिंग सोल्स को मदद करते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। इस नेचर में एक सुंदर सा, जितना आप जानते जाएंगे उतना ब्यूटीफुल लगेगा ये ब्रह्मांड आपको। जो ऑलरेडी जागृत हो चुके हैं वो क्या करते हैं, धरती पर आके छोटे छोटे काम करने का बहाना से धरती पर बैठे हुए होते, बहुत बड़ा बड़ा भाग दौड़ नहीं करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। यदि एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप सरप्राइज हो जाओगे माय डियर मास्टर्स। वो क्या करते हैं, तो सिंपल सा टेलीपैथी के द्वारा वो अपना काम कर रहे होते हैं। जो एवेकनिंग सोल्स हैं, जागृत अवस्था में हैं, उनको किस समय क्या सूचना की जरूरत है वो सूचना देते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो वो प्रकाश भेजते हुए मार्ग दिखाते हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, वो हो सकता है आपके पौधे को ठीक करने वाला माली हो, या आपका बच्चे को केयर करने वाला केयर टेकर हो, बच्चे को पढ़ाने वाला स्कूल टीचर हो, मटके बनाने वाला हो, दिया बनाने वाला हो। इतनी छोटी छोटे दिखेगा। सोसाइटी में यदि मेजरमेंट करेंगे फिर भ्रम में फंस गया, राइट। हमें वो क्या दिखते हैं, अच्छा ये तो मटका वाला है, अच्छा ये तो माली है, ये तो वो है, ये तो ये है। तो आपको समझ में आएगा उनकी मुंह से जो निकलने वाले शब्द और उनकी जो टेलीपैथी के द्वारा आपको कितना कुछ हेल्प हो रहा है। यू कांट इमेजिन माय डियर मास्टर्स। इसलिए किसी को भी नजरअंदाजा ना करें। महोन्नत आत्मा ऑलरेडी जागृत अवस्था में पहुंच के आपको जागृत करने के लिए छोटे छोटे काम में आके आपकी चारों ओर बैठ के आपको हेल्प कर रहे हैं। तो उन सबको नमस्कार, उन सबको धन्यवाद। आप उनको प्रेज करें, अप्रिशिएट करें या उनको नाम
फेम कुछ उससे कुछ लेना देना नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेकेंड। वो ऑलरेडी एनलाइटेंड मास्टर्स है, वो ऑलरेडी जागृत अवस्था में आ चुके हैं। उनका एक ही काम है आपको जगाने का। कितना जानते हैं हम इस बात को? वो कोई भी हो सकते हैं। कहीं बार अरे सब्जी वाला ने इतना अच्छा बात बोला है ना? अरे रोड पे चलते चलते वो नारियल वाला ने कितना अच्छा बात बोला है। क्यों बोला है? वो आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट हो सकता है माय डियर मास्टर। यस माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी बात, दूसरे के जो विश्वास व्यवस्था है, दूसरे की जो सोच विचार है, उनमें आप ना फंसें। सभी अपना अपना काम करने में व्यस्त है। कई बार उसकी झलक आपके ऊपर प्रभाव कर रही है, लेकिन आप उसकी प्रभाव से बचना होगा। जो आपको बातों से हरकतों से असर कर रहा है, वो भी अपना अपना काम कर रहा है, वो भी अपना अपना जागृत अवस्था के लिए अपने ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसी रास्ता में अभी अपने आप को ना पहचानते हुए, दूसरे को ना पहचानते हुए क्या कर रहे हैं? दूसरे को जज कर रहे हैं। लेकिन दूसरे के बारे में जो जज कर रहे हैं, वो कहीं आपके विश्वास अवस्था को असर तो नहीं कर रहा? ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके सामने आके तीसरे के बंदा की बुराई कर रहा हो, कहीं आप उसको सत्य मानकर उसी भ्रम में आप भी अपना हिस्सा तो नहीं ले रहे हो। ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन योर सेल्फ। हर एक को कोई भी कुछ भी बुराई कर रहा होगा, कुछ भी बोल रहा होगा, अपनी हृदय से देखने का आदत डालें। अपनी हृदय से प्रेम की प्रकाश को भेजने का आदत डालें माय डियर मास्टर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप पहचान लिया और पहचान रहे हो, सीख रहे हो, उसी के साथ खड़े रहिएगा। हो सके तो दूसरे को मदद करें उन भ्रम से बाहर आने के लिए। यदि वो नहीं सुनने का, वो सुनने का तैयार ही नहीं है, नहीं सुन रहा है, तो खुद बच जाओ। दोनों में एक होना है, उनकी प्रभाव में नहीं पड़नी है। राइट? हो सकते हैं उनकी प्रभाव से अपने आप को बचाओ। नेक्स्ट लेवल पे हो सके तो उनको सत्य से अवगत करवाने की कोशिश करो। उसके लिए एनर्जी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी, उसके लिए जितना प्रकाश की जरूरत है, उस प्रकाश को यहाँ पर डेवलप करो। यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। लव, कंपैशन, सब कुछ आपके अंदर ही है माय डियर मास्टर्स। लास्ट पॉइंट, आपको जो सत्य पता है उसके साथ जीना शुरू करो। जब आपको सत्य पता ही चल गया, वो उस लॉ, उस नीति के साथ, क्योंकि वो एथिक्स, वो ही आध्यात्मिक प्रगति का मूल कारण है माय डियर मास्टर्स। यदि आपको हाई एनर्जी फील हो रहा हो, आंख बंद हो रहा हो, बंद आंखों से सुन लीजिए माय डियर मास्टर्स। आप जितना एथिक्स के साथ रहेंगे, जितना आध्यात्मिक प्रगति के साथ रहेंगे, जो सत्य जानता है उसी सत्य के साथ रहेंगे, आपके हर एक शब्द, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है, ये सब दूसरे को भी मदद करेंगे माय डियर मास्टर्स। यस, हम सब में से मैं भी इस तरह की चैलेंजेस से ऊपर उठ के आए। जब मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन सिखा रहे थे, सब ने तरह तरह की जज किया है, क्या कर रहे हो नौकरी छोड़ के, ये सा क्या पागलपंती है। लेकिन वही पागलपंती अच्छा लग रहा था, कंटिन्यू किया। जिन्होंने बोला था तुम ये पागलपंती क्या कर रहे हो, आज वो सब इसी ध्यान में आ गए, तो ये पागलपंती का ग्रुप में वो भी जुड़ गए।
यस माय डियर मास्टर्स, जब आपको सत्य पता चल गया है तो उसी के सत्य के साथ खड़े होने का हिम्मत रखना है। तो अब हमें ये सत्य पता चल गया, पिरामिड मेडिटेशन चैनल परम गुरु मंडल सदियों सालों से जो सत्य बताने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश अब पीक लेवल पर आके सत्य को सत्य जैसा हर एक घर तक ऊर्जा के द्वारा जाके उस घर को बदलने के लिए, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए पीएमसी हिंदी अपना काम करेगी करके जब सत्य पता चल गया तो सत्य के साथ खड़े होने के लिए हिम्मत क्यों नहीं है दोस्तों। मैं कह सकती हूँ आप सबके सामने मेरे में हिम्मत है। मैं खड़ी हूँ पीएमसी हिंदी के लिए, क्योंकि पूरा परम गुरु मंडल खड़े हैं इसके साथ। तो किसी भी तरह की मुझे कोई भय नहीं है। उतना ही सहन शक्ति, धैर्य है, उतना ही करेज है, कॉन्फिडेंस है, उतना ही प्रेम और करुणा भी है दोस्तों। तो आपके अंदर है या नहीं है, वो आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है। खड़े हो पा रहे हैं या नहीं, अंदर से लग रहा है मुझे कुछ करना है, कर नहीं पा रहे हो, क्यों? कि कौन सी भ्रम आपको रोक रही है, किस तरह की भ्रम किस रूप में रोक रही है, उस पे काम करने का आपको जरूरत है। तो क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा लग रहा है उस पे काम करते करते आप कब आगे बढ़ गए आपको समझ में ही नहीं आएगा दोस्तों। इतना एवॉल्व्ड सोल बन जाओगे, क्योंकि आपके लक्ष्य उन्नत लक्ष्य के साथ जुड़ी है। अपना परम गुरु मंडल के लक्ष्य से बढ़कर लक्ष्य और क्या हो सकता है दोस्तों। जो हर पल लोक कल्याण के लिए काम किया हो, जिनको हम मूर्तियों में बिठा के पूजने से नहीं, उन्होंने जिस रास्ता के और इशारा किया है, उस रास्ता में हम चल पा रहे या नहीं, और लोगों को उस रास्ता में लाने में हम मदद कर पा रहे हैं या नहीं, तब आप जिनको पूज रहे हैं वो तब आपसे खुश रहेंगे दोस्तों। यस माय डियर मास्टर, सत्य क्या है? सत्य के साथ जुड़ना है, शांति से परम गुरु मंडल की अनंत शक्ति, उस चेतना शक्ति की प्रवाह इतनी तेज गति से सामूहिक चेतना के साथ जुड़ी हुई है। इस चेतना में अनंत प्रेम, करुणा सभी को जगाने के लिए इंतजार कर रही है दोस्तों। सुखासन में बैठकर चश्मा हटा के, आंख बंद करके, किस वाइब्रेशन के साथ आप जुड़े हैं, उस वाइब्रेशन के साथ महसूस करें, फील करें। हर एक सांस के साथ अपने आप को सेंटर करें माय डियर मास्टर्स। शांति से हर एक सांस के साथ अपने आप को सेंटर करें माय डियर मास्टर्स।
Yes, my dear friends. जितना हम सेवा करते जाएंगे उतना उन्नत लेवल के सत्य से अवगत होते जाएंगे, परिचय करवाते रहेगी यूनिवर्स। जितना हम अपने उन्नत सत्य के साथ जुड़ते जाएंगे उतना आपकी हृदय खुलेगा दोस्तों। तब आप अपने हृदय के अनुसार व्यवहार करना शुरू करें। मन के हिसाब से चलना आम बात है जो सब कर रहे हैं। हृदय से चलना, उसके लिए अपनी जागृति की जरूरत है दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, दूसरे के लिए खड़े रहना, दूसरे के उन्नति के लिए मदद करना आपके प्रगति के कारण बनेगा माय डियर मास्टर्स। एक को जीतने के लिए दूसरे को हारने की जरूरत नहीं है माय डियर मास्टर्स। वो भी एक भ्रम है। दोनों जीत सकते हैं, ऐसा रास्ता ढूंढो जहां पर दोनों जीतने वाले, वो ही सत्य है। जब तक भ्रम से बाहर नहीं आओगे तब तक सत्य के साथ खड़े होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। जब तक आप भ्रम के परतों में रहेंगे तब तक आपको ही क्लैरिटी नहीं मिलेगा आप क्या कर रहे हो। जब एक बार उनसे बाहर आ जाओगे तब सत्य क्या होगा, तब दूसरे के पूर्णात्मा को पहचानने की शक्ति आप में भी बढ़ेगा। जब आप अपनी दृष्टि को उन्नत लक्ष्य के ऊपर ही रखोगे वो आपके अधिकार बनेगा दोस्तों। यदि अपनी दृष्टि भ्रम के ऊपर रखो वो आपके अधिकार बनेगा। निर्णय लेने वाले आप ही हो मेरा दोस्तों। जब भ्रम से बाहर आ जाओगे बहुत सारे तोहफा आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। हर चीज को क्लैरिटी के साथ देख पाओगे। तब असली आध्यात्मिक शक्ति आपके द्वारा बाहर आएगी। आपके द्वारा हर पल प्रसरित होता रहेगा। यस माय डियर मास्टर्स, my dear friends, सत्य को जानना है। आपकी मार्ग कौन सा है
कौन सा नहीं है। क्लैरिटी चाहिए तो जुड़े रहिएगा। एक अद्भुत ध्यान स्थिति में आ जाइएगा। अवेयर रहिएगा माय डियर मास्टर्स, कोई भी नींद में ना जाइए। अपनी पूरा शरीर को ढीला छोड़कर अद्भुत प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर आते हुए महसूस करें। सफेद कलर की ब्राइट लाइट ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर प्रवेश कर रही है। वो प्रकाश आपका भीतर सिर से लेके पैर की तलवों तक हर एक कण में भर गया है। धीरे धीरे चारों ओर फैलते हुए आपकी पूरा ऑरा में वो प्रकाश भर गया है दोस्तों। शांति से उस अद्भुत प्रकाश पे ध्यान दीजिएगा। Yes, my dear masters. आपके चारों ओर एक कोकोन, अद्भुत प्रकाश वाले कोकोन बनी हुई है। उस कोकोन के साथ आप हायर डायमेंशंस की ओर उड़ते जा रहे हो। लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करें, अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप करें। अटैचमेंट्स, विश्वास व्यवस्था, बाउंड्रीज को ड्रॉप करें दोस्तों। पूर्णात्मा की स्थिति पर रह के आपके चारों ओर के अद्भुत प्रकाश के कोकोन से आप उन्नत जीविका स्थान, शक्ति स्थान, एनलाइटनमेंट मास्टर्स जिस शक्ति स्थान के पास बैठे हैं वहां जा रहे हो आप। आप जाते जाते जिस अद्भुत जगह है, एनर्जेटिक प्लेस, उस जगह की एंट्रेंस में आप एंटर करने वाले हैं। आपकी पूर्णात्मा आपके सामने आ गई। आपको देख के मुस्कुरा रही है। आपको इतना अच्छा लग रहा है। एक अननोन
ब्रीज, ठंडी हवा, इतना अच्छा सुकून सा महसूस हो रहा है। हल्का फील कर रहे हो, भय से मुक्त हो गए। आप भी सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ अपनी पूर्णात्मा के पास पहुंच चुके हैं। आपकी पूर्णात्मा आपको प्यार से अपनाते हुए एनलाइटेंड मास्टर्स, उन्नत जीवी का ग्रुप सामूहिक के पास आपको ले जा रही है। उनके साथ आपको खड़ा करके आपके साथ अपनी पूर्णात्मा भी खड़ी है दोस्तों। Yes, my dear masters. आपकी पूर्ण आत्मा आपके कान के पास कुछ पूछ रही है, सुनने की प्रयास करें। आपके बगल में खड़े होकर आपसे धीरे धीरे कुछ पूछ रही है। क्या आप अपने भ्रम की परतों को मिटाने के लिए तैयार हो? भ्रम से बाहर आने के लिए तैयार हो? अपनी वास्तविकता को देखने के लिए तैयार हो? My dear masters, तो ये निर्णय आप उस अद्भुत शक्ति निलय में जाके ले सकते हो। वास्तविकता को क्लियरली देखने के लिए आप तैयार हो? सत्य को सत्य जैसा ही देखने के लिए तैयार हो? अपने आप को जवाब दे दीजिएगा दोस्तों। दूसरे को जब देखोगे बिना भ्रम के देखना होगा, वो स्थिति चाहिए। उनको भी उनकी पूर्णात्मा की स्थिति में मुझे देखना होगा। इल्यूजन्स के बिना, बिना भ्रम के परतों से देखना होगा। अपनी अथॉरिटी को, अपनी बुद्धि को आप यकीन कर रहे हो या नहीं, देख लीजिएगा। बिना भ्रम के ये ब्रह्मांड अलग दिखेगा दोस्तों। अभी तक भ्रम के साथ, इल्यूजन्स के साथ देखने का आदत हो गया। अब बिना इल्यूजन्स के, बिना भ्रम के देखने से
अलग दिखेगा माय डियर मास्टर्स। जब भी आप तैयार हो, यदि आप रेडी है, तब जितना भी एनलाइटेंड मास्टर्स है, उन्नत जीवी है, वो और आपके पूर्णात्मा आपकी भ्रम को मिटाने के लिए मदद करेंगे। और समय की जरूरत है तो ले लीजिए दोस्तों। यदि आप तैयार हो तो बोल दीजिएगा, मैं जानने के लिए तैयार हूँ। मैं भ्रम से बाहर आके सत्य को देखने के लिए तैयार हूँ। सत्य के साथ जुड़कर जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। जैसा जैसा आप ये शब्द बोल रहे हो, माय डियर मास्टर, वहाँ जितना उन्नत जीवी है, एनलाइटेंड मास्टर, आपके पूर्णात्मा अद्भुत प्रकाश को आपकी ओर भेज रहे हैं। हर तरह के भ्रम को मिटाने में मदद कर रहे हैं दोस्तों। जो वेवरी एनर्जी दिख रहा है, वेव्स की तरह हर तरह के अनुभव को स्वीकार करे मेरा दोस्त। भ्रम की परतों को मिटने दीजिएगा मेरा दोस्तों। जिस असत्य को सत्य मानकर जीवन में आदत डाल दिया, अब वो भ्रम की परतें मिटने से आपको जो इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, उसके प्रति अवेयर हो जाइए। अपनी इनसिक्योरिटी से परतों को जाने से रोकना नहीं है दोस्तों। जो जा रहा है जाने। सत्य जानना है मुझे। इन सब परतों को मिटाना चाहती हूँ। सत्य जानना है मुझे और भ्रम में नहीं रहना है मुझे, और भ्रम की मुझे जरूरत नहीं। सत्य चाहिए, सत्य। भ्रम नहीं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
भ्रम के पर्दों को प्यार से मिटाते जा रहे। अवेयर रहिएगा माय डियर मास्टर्स। यदि अवेयर नहीं रह पा रहे हो, लंबी सांस ले लीजिएगा और आपके परिपूर्ण अस्तित्व से हर तरह के भ्रम को मिटाया गया है। फील करें उसको। सबटल लेयर्स में छुपा हुआ हर तरह के भ्रम की ऊर्जा बदलते जा रही है दोस्तों, मिटते जा रही है। बिल्कुल आप हर तरह के भ्रम से फ्री हो चुके हैं। स्वीकार करें, ये वेर रहिएगा। कैसा वाइब्रेशन बढ़ रहा है आप में, कैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है आप में। सत्य की परिचय होते ही कितना सुकून मिल रहा है। सभी के ऊपर जो भ्रम था, कितनी भारी लग रहा था, वो सब मिटने से, जो जैसा है वैसे उनको स्वीकार करने से कितना हल्का फील कर रहे। सभी को अपनी अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में देखने की अवस्था आप में बढ़ते हुए कितना अच्छा फील कर रहे हो, हल्का फील कर रहे हो। शांति से
अपने अद्भुत स्थिति को महसूस करें, इसको अनुभूति करें दोस्तों। अपने आप को बोल दीजिए, भ्रम से बाहर आके सत्य के साथ जीने के लिए मैं तैयार हूँ। शांति से अब आप अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होने के लिए तैयार हो चुके। यस माय डियर मास्टर्स, अपने पूर्णात्मा के साथ एक हो रहे हो। अपने पूर्णात्मा को अपना रहे हो। सत्य जीवी बन गए आप। परिस्थितियां जो भी होगा, जैसा भी होगा, सत्य के साथ खड़े रहेंगे। सत्य से ही जीवन बिताएं। आपका पहचान सत्य। Yes, my dear masters. अब आप और आपकी पूर्णात्मा एक हो चुके हैं। अब अलग अलग नहीं है। भ्रम जब मिट गया है, जॉयफुल एक स्थिति को आप अनुभव कर पा रहे हो, अनुभूति कर पा रहे हो दोस्तों, उसको सेलिब्रेट करें। हर तरह के भ्रम से मुक्त हो गए आप। इस अद्भुत स्थिति को सेलिब्रेट करें। पूर्णात्मा में एक हो गए।
सत्य जॉय देती है दोस्तों, शांति देती है। इस पल से आप हर एक विषय में, हर एक परिस्थिति में अपनी पूर्णात्मा की आंखों के द्वारा ही देखोगे, वास्तव को देखोगे। आपके सामने जो भी खड़ा होगा, उनको भी, परिस्थिति जैसा भी होगा उसको भी पूर्णात्मा की आंखों के द्वारा ही वास्तविकता को देखो। अद्भुत प्रकाश में बैठे हुए हैं आप। आपके चारों ओर की विजन बिल्कुल क्लियर है। हर चीज को आप क्लियरली देख पा रहे हो, वास्तविकता को देख पा रहे हो, स्वीकार कर पा रहे हो। आपका विजन क्लियर है दोस्तों। You are able to see the reality. जैसा फॉग को हटाते जा रही है सूर्य की प्रकाश, फिर उस प्रकाश में सब कुछ क्लियर दिख रहा है, जो जैसा है वैसे। उसी तरह जैसा भ्रम मिटते जा रही है, मिट गया है, फिर अद्भुत प्रकाश में हर चीज क्लियर दिख रहा है। क्लियर विजन है आपका, क्लैरिटी है आपको हर विषय में, हर परिस्थिति में। आपकी स्वीकृति बढ़ गया है। उस क्लियर पिक्चर में सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है आपको। किसी के ऊपर कोई शिकायत नहीं, किसी भी परिस्थिति की प्रति कोई जजमेंट नहीं, और कोई भ्रम रहा ही नहीं। सत्य की बोध हो गई दोस्तों, क्लैरिटी मिल गया है आपको। और जहां पर भी जाएंगे, जिनसे भी मिलेंगे, किसी भी परिस्थिति में खड़े होंगे,
उसे क्लियर विजन के साथ देख पाएंगे। आपका विजन क्लियर हो गया है। भ्रम के पर्दे मिट गए हैं। Yes, my dear masters. आखिरी 5 मिनट। क्लियर, एक क्लैरिटी को फील कर रहे हैं आप। कण कण में उसकी भाव है, देखिए। Yes, my dear masters. हमें आदत हो चुकी थी हर परिस्थिति को अलग से देखने का, भ्रम में जीने का। अब उनसे मुक्त हो गए हैं हम। यकीन करो, भरोसा करो, अपने ऊपर कोई डाउट ना करो दोस्तों। सेलिब्रेट करो। अब आपके जीवन में इस पल से लेके हर चीज अलग दिखने लगेगी माय डियर मास्टर्स। क्योंकि अब भ्रम की नजर से नहीं देखेंगे, सत्य को देखेंगे। अब अलग लगेगा आपको दुनिया जिनके साथ आप जीवन बिता रहे। कल तक कुछ और था, आज से कुछ और लगेगा दोस्तों। उसको स्वीकार करें, बहुत अच्छा लगेगा। तब आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो रही है दोस्तों। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं माय डियर मास्टर्स। इसी अद्भुत प्रकाश में भीगते हुए आपके जीवन को प्यार भेज दे। जीवन में स्थित हर एक व्यक्ति, परिस्थितियों को प्यार भेज दीजिए।
यस माय डियर मास्टर्स, आखिरी 3 मिनट। अपने ककून, इस प्रकाश के ककून के साथ, इस अद्भुत पूर्णात्मा की स्थिति के साथ, सत्य की जागृति के साथ वापस आ जाइएगा माय डियर मास्टर्स। धरती पर, आपके घर में, अपने कमरे में आपकी भौतिक शरीर इंतजार कर रही है। शांति से अपनी भौतिक शरीर में परिपूर्ण जागृति के साथ आ जाइएगा। आखिरी 2 मिनट बंद आंखों से अपनी भौतिक शरीर की पैर की तलवों से लेके सिर तक महसूस करें। जिनको बाहर आना है उनके लिए, जिनको सो जाना है, इसी अद्भुत सत्य से जागृत अवस्था पूर्णात्मा की स्थिति में सो जाइएगा दोस्तों। अगले जितने भी घंटे आप सो जाएंगे, इसी अवस्था में ही रहेंगे। जिनको बाहर आना, अपने पैर की तलवों को, हथेलियों को हल्का सा हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए माय डियर मास्टर्स। इतनी सुंदर स्थिति, ये स्थिति परमानेंट हो गई। हमारे कण कण में, हमारे सोच विचारों में, भावों में, विश्वास व्यवस्था में इसी सत्य के साथ जीवन बिताने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए धैर्य यानी सहन शक्ति, करेज, कॉन्फिडेंस सब कुछ है मेरे में। सत्य के साथ ही रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू माय डियर ऑल, लव यू ऑल।